रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ. लेट्स पहले हम जो है वर्ड का वो करेंगे रिकैप, देन भी हम लोग जो है अपना एक्सेल पे जाएंगे, एक्सेल के आगे बढ़ेंगे. तो तमाम लोग वर्ड खोल लें, अगर वर्ड अगर नहीं खोला है वरना तो ऐसे सिर्फ देख लेंगे, क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से रिकैप करवा दूंगा. ये वर्ड की फाइल है, दैट्स इट. ठीक है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे. यहाँ पे हमने वही चीज़ है कि इसमें 3 बटन्स हैं, मिनिमाइज़ करने का, मैक्सिमाइज़ करने का. ठीक है, ये वाला बटन या छोटा करने के लिए, बड़े करने के लिए, या ख़त्म करने के लिए. जिस तरह से आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स में 3 बटन होते हैं. उसके अलावा एक्स्ट्रा बटन है इसको ऑटो हाइड करने के लिए, रिबन को और कमांड को, या शो करने के लिए. उसके बाद डॉक्यूमेंट का नाम आता है. उसके बाद जो है अपना ये आपके पास इस तरह से आ जाता है कि आप इसमें शॉर्टकट कौन कौन से ऐड करना चाहिए. इस पर टिक होगा तो वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आने लग जाएंगी. देन आपका जो है क्या है, फाइल है, और सॉरी फाइल के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं. सेव है, सेव है, सेंड फॉर, प्रिंट वगैरह. फिर ऐसे छोड़ दें, बस ये देख लेंगे. आप यहाँ से न्यू फाइल खोलेंगे, यहाँ से आप ओपन. ऑलरेडी जब होम होता है तो उसमें न्यू और ओपन दोनों आते हैं. यहाँ पे न्यू वाले चीज़ आ जाते हैं कि नया क्या बनाना है आपको. यहाँ पे आ रहा था कि आपको क्या ओपन करना है. अगर यहाँ पे नहीं है तो ओपन में गए आपने, और आपने जो है अपना सर्च करना शुरू कर दिया कि भाई डॉक्यूमेंट ढूंढना है, किसी फोल्डर के अंदर ढूंढना है, या जिस पीसी के अंदर कुछ ढूंढना है जो आपने बनाया है. ठीक है, न्यू में क्या है, न्यू में आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट होते हैं कैनवा की तरह, लेकिन उसके अलावा भी आप जो है अपना ब्लैंक से भी स्टार्ट कर सकते हैं. हम ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे. हमने देखा कि यहाँ पे स्टाइल्स हैं. स्टाइल्स में से आप जो है टेक्स्ट के जिस तरह से कैनवा के अंदर फाइन फॉन्ट होता है उस तरह का आप स्टाइल्स इस्तेमाल कर सकते हैं. और एक चीज़ मैं सोचा था कि मैं आज से शुरू करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, लेकिन देखो दुनिया जितना तेज़ी से एडवांस हो रही है ना, तो हमें भी ना उसी हिसाब से आ जाओ, उसी हिसाब से हमें ना एडवांस होना चाहिए. यानी मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे जो स्टूडेंट जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई चीज़ आज लॉन्च हुई है ना, तो मैं वो आज सीख के अपने स्टूडेंट को बता दूँ कि भाई ये चीज़ आज आई है, ये जो है अपना बेहतर चीज़ है. और अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, यू आर अबाउट टू अनलॉक योर लेटेस्ट लॉन्चेस, मीट विजुअल सूट 2.0 इंक्लूडिंग ऑल न्यू कैनवा शीट्स एंड मैजिक स्टूडियो एट स्केल. ठीक है, अब जो एक्सेल हम सीख रहे थे ना, वो इसके अंदर भी शीट्स के तौर पर आ गया है कैनवा के अंदर ही. और ये मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में अब ये कैनवा जो इस तरह से चीज़ों को रिप्लेस करना शुरू किया है ना, तो ये एक्सेल को भी रिप्लेस कर देगा. बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, लेकिन ये है, एक्सेल जो है इसको रिप्लेस कर देगा. ये पहली कंपनी है कि जिसने, पहली खातून है जिन्होंने जो है अपना $2 बिलियन की कंपनी बनाई है. मैं दिखा रहा हूँ कैनवा की जो है ना अपना फाउंडर कौन है. तो दुनिया बदल रही है. इसने, ये औरत है, ठीक है, और मेरे ख्याल में ये शायद अमेरिकन भी नहीं है, ये है शायद फिलीपींस की है या कहाँ की है. यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की है. और एज भी ज़्यादा नहीं है, 37 की एज के अंदर तकरीबन 2 बिलियन की कंपनी बना ली है कैनवा. और अपनी जितनी नेटवर्थ है वो $5.8 बिलियन. बिलियन समझते कितने होते हैं? बिलियन का मतलब ये है कि अगर मैं नोटों की जो है ना गड्डी से ना लाइन बनाना शुरू करूँ तो मैं अर्थ के बहुत सारे चक्कर लगा लूँ, उतने होते हैं नोट बिलियन में. डॉलर के नोट्स इतना बिलियन, इतना ज़्यादा होता है नंबर ऑफ अमाउंट. तो इतना ज़्यादा इस औरत ने पैसे कमा लिया. शुरू से बहुत बेसिस से किया होगा. खैर, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इस इंस्पिरेशन के शेयर कर रहा हूँ कि देखो सिर्फ अमेरिका के अंदर वो नहीं हो रहा, तरक्की हो रही, दुनिया भर में तरक्की हो रही. चाइना बहुत आगे, डीप सी का आपने नाम सुना होगा. ऑस्ट्रेलिया का कैनवा इस्तेमाल आपने किया है. उसके अलावा प्रोटॉन का मेल है जो कि स्विट्जरलैंड का है. आहिस्ता से ना अमेरिका के अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि तरक्की कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं. और सिर्फ मर्द नहीं, में ख़वातीन भी हैं. तो हो सकता है कि अगला नाम जो है मैं यहाँ पे खोल कर, हो सकता है अगले 50 साल बाद कहीं में बैठा हुआ मैं जो है अपना आप में से किसी का नाम बता दूँ कि भाई यहाँ से शुरू किया था, देखो और कहाँ पहुँच गए माशाल्लाह, $1 बिलियन की कंपनी बना ली है. ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है ना. ओबामा के बारे में अगर आप देखो तो ओबामा गाँव में रहता था छोटा सा. उसको देखो, मोदी को देखो, मतलब जो भी काम कर रहा है इट डजंट मैटर, बट मोदी को देखो, मोदी एक चाय वाला था, कहाँ वज़ीर आज़म बन गया है. किसकी? हाँ बिल्कुल, वही मोदी की बात कर रहा हूँ मैं. मोदी जो है चाय वाला था ना. फेक स्टोरी है, रियल क्या है बताओ मुझे. रियल स्टोरी, चाय वाला भी अमीर हो सकता है, बाप दादा अमीर हो सकते हैं. ठीक है, अगर मैं चाय वाला हूँ और मेरी पत्ती की पूरी जो है ना दुनिया भर की जो पत्ती सप्लाई हो रही है मेरे बाप दादा की हो रही है,
अमीर होना और शऊर होना ये दो अलग चीज़ें हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ। कल मैं बैठा हुआ था, एक बंदा जो है वो अरबों का जो है कारोबार कर रहा था। हम लोग बैठे हुए थे, हमारा मीटअप था, ट्रेनर्स मीटअप ना। तो अमीर है, बहुत अमीर है, यानी कि दिन में करोड़ों का सौदा करते हैं दिन में, लेकिन शऊर का लेवल वो नहीं है। तो मोदी के बाद भी फिर बेचारा अभी शऊर नहीं है ना, तो अमीर हता से होना चाहिए। मोदी को और मैं कैनवा के फाउंडर को अगर मैं एग्जाम्पल मतलब एक जगह पे रखूँ तो वो किसकी इज्जत करेंगे? मोदी हो सकता है इससे भी ज़्यादा अमीर हो, ठीक है, लेकिन इज्जत किसकी है? कि जिसने लोगों को ज़्यादा फायदा पहुंचाया। बात ये ना कि किससे लोगों को ज़्यादा फायदा पहुंच रहा है। लोग ये थोड़ी बोलते हैं कि भाई आप खरबपति हो, मुझे क्या, मेरे लिए क्या कर रहे हो, ठीक है। तो शीट्स जो है बेसिकली लॉन्च हुई है अभी रिसेंटली। शीट्स के बारे में देखो, अभी मैंने ये खोला तो ये मैसेज आ गया, आपके पास कैनवा के अंदर इस तरह मैसेज आएगा जब आप कैनवा खोलोगे ना इस दफ़ा। तो ये मैंने आज ही देखा कि कैनवा के अंदर शीट लॉन्च हो गई। कैनवा के अंदर आप कोडिंग कर सकते हैं, पूरी अलग ही दुनिया बनती जा रही है कैनवा। कैनवा ने एडोब ये जो इस्तेमाल होता था उसके सूट्स वगैरह, इलस्ट्रेटर था, फोटोशॉप था, वेब डिज़ाइन के लिए जो है अपना वेब इस्तेमाल होता था, होस्टिंग इस्तेमाल होता था, वर्डप्रेस इस्तेमाल होता था, सबको रिप्लेस करना शुरू कर दिया कैनवा ने ऐसा ऐसा ना। तो पॉसिबिलिटी है कि जो है अपना देखो यहाँ पे लिखा है शीट, तो जो काम एक्सेल करते हैं वही काम जो है अपना ये भी करता है। अभी तो मैंने खोल के देखा भी नहीं है इसको, आप लोगों के सामने ही खोल रहा हूँ। खैर, तो हमने जो है वर्ड के अंदर, फिर वापस मैं वर्ड पे आ रहा हूँ, फिर शीट पे मैं बाद में आ जाऊँगा। वर्ड के अंदर हमने देखा कि स्टाइल्स हैं, डिफरेंट स्टाइल्स के आप टेक्स्ट लिख सकते हो जिस तरह से आपने कैनवा के अंदर लिखे थे। फिर आपने देखा कि उसी टेक्स्ट को आप जो है ना अलाइन कर सकते हो जिस तरह से आपने कैनवा के अंदर अलाइन किए थे। फिर आपने देखा कि उसी के अंदर आप बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। बुलेट पॉइंट या तो नंबर भी हो सकते हैं या तो इस तरह से भी हो सकते हैं। सबने किया था, एंटर दबाया था, तो सॉरी मैं क्यों टाइटल के अंदर ही छेड़छाड़ शुरू कर दी, यहाँ पर चले जाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। फिर हमने जो है अलाइनमेंट की देख लिया था, तो अलाइनमेंट के बाद हमने अरेंजमेंट की बात करना शुरू करी। यहाँ मैं अगर 1 लिखकर शुरू करूँगा तो ये 1.0 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। एंटर दबाए 2 खुद ही आ गया, टैब दबाऊंगा तो 2 की तरह ए आ जाएगा, ठीक है। फिर बी आ गया, जब तक मैं इससे निकलूंगा नहीं तो एंटर दबाऊंगा तो ये 2 आ जाएगा। ये करके देखा था, आता नहीं ये चीज़। उसके बाद अगर मैं एंटर दबाऊँ बल्कि टैब दबाऊँ तो ये और आगे चलेगा, आई पे आ गया कि आई, फिर ये जो है ना 2i, ठीक है, ये रोमन काउंटिंग है। समझ में आ रहे हैं? इस तरह से हम चीज़ों की कैटेगरीज, उनकी कैटेगरीज और उनकी कैटेगरीज बना सकते हैं। हमने ये वर्ड पे सीखा था, ठीक है। और इसको हमने इस्तेमाल कहाँ किया था, इसको हमने इस्तेमाल में दिखाता हूँ। हमने इंसर्ट में गए थे, हमने अच्छा इंसर्ट में जाकर भी ना हमने क्या किया था, हमने रिविजन इसलिए करवा रहा हूँ कि क्लास ना 1-1.5 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएंगी। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को हर चीज़ याद हो कि आपने क्या किया है। चीज़ें ना आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल की तरफ जा रही हैं। अगर प्रीवियस की आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आप नया जो सीखोगे ना वो भी मुश्किल हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा। तो प्रीवियस की प्रैक्टिस जारी रखो। तो हमने ऐसे भी बनाना सीखी थी। ऐसे भी हमने सबसे पहले क्या सीखा था कि टेबल इंसर्ट करना। टेबल इंसर्ट किया हमने, ठीक है। हमने 3 या 4 खानों का टेबल इंसर्ट किया। उसमें हमने जो है इसको आगे पीछे करना, इस तरह से बड़ा छोटा करना हमने सीखा था, ठीक है। हमने स्टेप, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन, और उसके बाद हमने KPI लिखा था, ठीक है। KPI क्या होता है? की पॉइंट इंडिकेटर। OKR और KPI बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले आप OKR बनाते हो, फिर अपने काम के लिए क्या बनाते हो, अपनी SOPs बनाते हो। तो स्टेप्स में हमने स्टेप 1 स्टेप 2 यहाँ इसकी मदद से हमने चाय बनाना सीखी थी, याद है? स्टैंडर्ड चाय, कि चाय बनाने का स्टैंडर्ड तरीका। तो आपने स्टेप में देखिए पहले ये करो, ठीक है। और KPI का मतलब ये कि पहला काम हो गया, और डेमोन्स्ट्रेशन में उसकी तस्वीर आ जाएगी। तस्वीर के लिए हमने क्या किया था, हमने इंसर्ट में गए थे और हमने यहाँ पिक्चर इंसर्ट करना सीखी थी, डिवाइस के अंदर से भी और ऑनलाइन भी। डिवाइस में भी तस्वीर पड़ी हुई है तो डिवाइस से आपने तस्वीर उठा ली, ठीक है। उसको जो है मैंने कहा था कि इसको कॉर्नर से इस तरह से आप बड़ा कर सकते हो, क्लियर है। और अगर आपको जो है इंटरनेट से तस्वीर इंसर्ट करनी है तो हमने इंटरनेट से भी इंसर्ट करना सीखी थी, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर्स। और यहाँ से आपने कोई भी पिक्चर सर्च कर ली, ठीक है। भालू लिख दिया आपने, ये आ गया भालू, और आपने इंसर्ट कर दी, ठीक है। डाउनलोड हो रही है।
इसको भी आप जो है अपने हिसाब से बड़ा, फिर हम देखा कि बहुत सारी तस्वीरें ना बड़े हो गए, इस तरह से हमें ख़राब नहीं करना, शिफ्ट दबा के बड़ा करते हैं, शिफ्ट दबा रखा तो ये चीज़ बड़ी हो गई, लेकिन वो नीचे के भी आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि वो क्रॉप हो जाए, ये ऐसे लिखा हुआ, सॉरी डिलीट मार दो इसको, आ गया। क्रॉप करना है इसको तो आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, जैसे ये वाले को मैं क्रॉप करके दिखाता हूँ, इसको भी स्क्वायर में चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, पिक्चर फॉर्मेट में गया, यहाँ पे क्रॉप था, क्रॉप पे ये जो ब्लैक वाले हैं इनको मैंने पकड़ा, इससे मैंने आगे पीछे, जिस तरह से हम नॉर्मली मोबाइल में क्रॉप करते हैं इससे हमने क्रॉप कर ली, ठीक है। तो मैंने ये सिखाया था आप लोगों को। उसके बाद हमने ये सीख लिया था SOP बनाना, SOP का डॉक्यूमेंट, तो हमने एक और एक्सरसाइज की थी जिसमें जो हमने शेप्स इंसर्ट करना, शेप ये सारे होते हैं, ठीक है। CV बनवाई थी मैंने टेम्पलेट से, CV बनवाई थी या नहीं बनवाई थी, इसके हैं बनवाई थी ना कि भाई आप, लेकिन ये सारी पुरानी चीज़ें हैं, अब ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती हैं, तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऑब्सोलीट करवा रहा हूँ मैं, मतलब कोर्स से पढ़ाने का मतलब पता है मतलब क्या है, मैंने आपको सिखा दिया, आपने सीख भी लिया, उसके बाद आपको आप जो है ना गलत प्रैक्टिस, यानी पुरानी हो गई ना, मिसाल के तौर पर आज के ज़माने में आपको पता है कि कितनी गाड़ियाँ जो है उस पर चलती हैं, LPG पे, LPG समझते हो, जो घर के खाने की गैस है, जो खाना जिससे पकता है, LPG जिन पर पहले गाड़ियाँ चलती थी, जो टैक्सी कार्स थी, याद है नहीं याद है, उसकी बहुत ज़्यादा बू आती थी। अब मैंने बहुत सारी पुरानी टेक्नोलॉजी, कितने लोग आप हैं जो आप में हैं जो कि अभी भी जो है वो घर के अंदर लैंडलाइन फ़ोन इस्तेमाल करते हैं या नहीं है? लैंडलाइन फ़ोन वाला है कोई? लैंडलाइन फ़ोन नहीं है, सबके पास स्मार्टफोन आ गए हैं, या सबके पास बेसिकली बार फोन तो आ गया होगा। तो दुनिया एडवांस होती जा रही है, तो हमें ये नहीं कि पुरानी टेक्नोलॉजी से अपने आप को मोहब्बत कर जो है जोड़ रखना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं पढ़ा तो रहा हूँ, क्योंकि वो अगर किसी ऐसी जगह आप चले गए जहाँ पर बूढ़े लोग काम कर रहे हैं, तो आप जो है अपना आपको मजबूरन करना पड़ेगा, किसी खर दिमाग के पास चले गए। लेकिन कोई बंदा ऐसा मिल गया कि उसने कहा भाई काम करने, टूल देख लो, इंटरनेट का इस्तेमाल कर लो, जो बेहतर लगे टूल बस ये डॉक्यूमेंट बना कर दे दो मुझे। तो इस तरह का कोई बंदा आपको मिल जाए, या आपको बताना आता हो कि जो है मुझे काम करना आता है, आप मुझे टूल बाउंड नहीं करें, आप टास्क बाउंड करें, टास्क क्या चाहिए वो पूरा करके दे दूँगा। तो फिर आप चाहे मैं वर्ड पे करूँ चाहे एक्सेल पे करूँ, ये मेरे ऊपर है। डॉक्यूमेंट आखिरी मांगेंगे मुझसे चाहिए क्या, आपको फॉर्मेट बता दें, इंस्पिरेशन बता दें कि भाई ऐसा दिखना चाहिए, ख़त्म। तो इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें स्किप भी कर रही हैं। स्मार्ट आर्ट पे चले जाते हैं। स्मार्ट आर्ट में मैंने बताया था कि लिस्ट क्या होती है, कौन बताएगा मुझे? लिस्ट में ऑर्डर फॉलो करना जरूरी है। खाने की लिस्ट से हमने जो इसकी मिसाल ली थी, हमने कहा था कि यहाँ पे भी आप इसको ये खोलकर यहाँ पे लिस्ट बना सकते हो। मिसाल के तौर पर कबाब, पराठा, चाय। मैंने पहले एग्जाम्पल डिफरेंट रखी थी, आप डिफरेंट रख दिए। पहले मैं बर्गर, फ्राइज और पिज़्ज़ा रखा था, याद है? नहीं याद आ रहा? आ रहा है। खाने में मेन्यू कार्ड में जो लिस्ट होती है उसमें आपका ऑर्डर फॉलो करना ज़रूरी है कि आप पहले क्या खाओ बाद में क्या खाओ, ये आप नहीं है ना। तो लिस्ट के अंदर ऑर्डर फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप टू डू लिस्ट बना रहे हो काम करने की, तो उसमें ऑर्डर पहले क्या करूँगा बाद में क्या करूँगा इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसी की जगह अगर आप, मैं कहूँगी आप लिस्ट नहीं बनाएंगे बल्कि आप बनाएंगे प्रोसेस। लिस्ट नहीं बना रहे, आप बना रहे हैं, ये हो गया लिस्ट, आप मैं कह रहा हूँ प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? रेसिपी के तौर पर। स्मार्ट आर्ट में गए आप, स्मार्ट आर्ट में प्रोसेस में आप गए, ठीक है, और आपने प्रोसेस सेट कर दिया, ठीक है। तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, तो उसमें क्या होता है? ऑर्डर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि पहले ये फिर ये फिर ये, पहले और बाद होता है इसमें। ये नहीं होता कि भाई चलो आज अगले दिन जो आज सूरज उग रहा है तो सुबह सूरज कहे कि भाई आज मैं जो है ना हाफ टाइम करूँगा, कल मैं जो है ना एक काम करूँ रात की जगह मैं उग जाऊँगा। ऐसे तो नहीं होता है ना। टाइम पहले सुबह होगी, फिर दोपहर होगी, फिर शाम। जिस तरह से ये सुबह दोपहर शाम रात जो है कितनी हो सकती है, इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। उसी तरह से आपके जो प्रोसेस के कोई भी ऑर्डर चेंज नहीं होते। प्रोसेस जब भी डिज़ाइन करोगे तो प्रोसेस में डिज़ाइन करोगे, लिस्ट जब भी डिज़ाइन करोगे तो लिस्ट के अंदर करोगे। फर्स्ट टाइम में आ गया। उसके बाद हमने समझा था कि एक और चीज़ होती है साइकिल। साइकिल क्या होता है? जिसका आखिरी जो है अपना प्रोसेस जो होता है वो पहला प्रोसेस बन जाता है। मिसाल के तौर पर साइकिल में गए, इसमें चले गए, ठीक है, और यहाँ साइड में ये खोल दिया ये, और यहाँ मैं ज़्यादा नहीं 3 खाने ज़्यादा बनाया था मैं। ईट, स्लीप, प्ले, रिपीट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर रिपीट लिखूंगा, रिपीट की ज़रूरत है?
बिला वजह ये तो पार्ट ही नहीं, रिपीट कोई इट्स सेल्फ कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती रिपीट करना। रिपीट बस क्या है, इसको मैंने इससे शो कर दिया कि भाई ये रिपीट हो रहा है, रिपीटेड चीज़ हो रही है। समझ में आ गया? इसी तरह जो है हम आपने ये चीज़ें होगी रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस लिखा हुआ देखा होगा आपने कहीं ना कहीं। वेस्टेज सारी जगह पे जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट वाली कंपनी होते हैं वो ये लिखते हैं वालेकुम अस्सलाम, तो आपने ये देखा होगा। ठीक है, ऐसे ही या नहीं देखा आपने अब तक? चीज़ों को आप रिसाइकिल करें, चीज़ों को रीयूज इस्तेमाल करें और चीज़ों को रिड्यूस करें, अपने वेस्टेज को रिड्यूस करें जो आप वेस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया? फिर हमने साइकिल समझ लिया, तो साइकिल के बाद हमने जो है अपना स्मार्ट आर्ट के अंदर हम गए थे, हमने हायरार्की समझी थी। हायरार्की क्यों ज़रूरी है? हमने बात की थी कि आपके जो है ना वो हैं लेवल्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, उसके बाद आपके हो गए पेरेंट्स हो गए, ठीक है, उसके बाद आपके सिबलिंग्स हो गए, ठीक है। इन तीनों के क्या होते हैं? लेवल्स हैं, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल बताई थी कि अब मिसाल के तौर पर आपके दादा हैं, नाम लिख रहा, ठीक है, दादा, अम्मी, हालांकि अब्बू का अक्सर फैमिलीज में जो है ना वो ज़्यादा होता है, सॉरी अम्मी का, ठीक है, अब्बू के बाद जो है अपना, एक मिनट, ये काम मैं इसमें कर सकता हूँ कि इसमें दो से निकल रहे हैं, वालिदैन, ठीक है, यहाँ मैंने कर दिया रिश्तेदार, यहाँ मैंने कर दिया कजन्स, यहाँ मैंने कर दिया बहन, यहाँ कर दिया भाई। तो बेसिकली ये आपके क्या हुआ है? लेवल्स हो गए। इसमें पहले बात नहीं है, इसमें क्या है? पहले बात नहीं है, इसमें है बड़ा और छोटा, ठीक है। ये मैंने कब करवाया था, इसे याद है? ये मैंने जब मेरे ख्याल में रमज़ानों के अंदर ऑनलाइन क्लास के अंदर ही करवाया था, इसलिए बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा। आप ऑनलाइन क्लास में नहीं थे, ठीक है, इसलिए मिस कर दिया होगा। अब समझ में आ रहा है कि तीन चीज़ें मैंने इसलिए रिविजन करवाई। मैंने कहा था कि जो चीज़ें रह गई थी लिस्ट के अंदर, हमारे पास ऑर्डर फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, ऑर्डर फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, आप इसमें आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है अपना जो प्रोसेस था, प्रोसेस में आपको जो है ना ऑर्डर फॉलो करना ज़रूरी है कि पहले और बाद में, सुबह दोपहर शाम रात वाली बात की हमने। साइकिल के होते हैं वो एक प्रोसेस होता है जो वापस रिपीट कर रहा होता है, जिसका जो है फर्स्ट नोड या फर्स्ट जो है प्रोसेस और लास्ट प्रोसेस जो आपस में मिला हुआ होता है। यानी एक काम खत्म किया, उसी काम को फिर से शुरू किया। जैसे घड़ी का साइकिल है ना, ये घड़ी में 12 बजते हैं, फिर से 1 बज जाते हैं, उस तरह से साइकिल रिपीट हो रहा होता है। फिर हमने बात की हायरार्की की, तो हायरार्की में क्या होता है? हायरार्की में पहले बात नहीं होता, बल्कि बड़ा और छोटा, किसी का मकाम ऊपर है, किसी का मकाम नीचे है, ठीक है। तो हायरार्की हम इस तरह से देखते हैं कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। ये ज़्यादा ऑर्गेनोग्राम कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इससे बनता है कि कौन किस लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके घर के एग्जाम्पल से अंदाज़ा बता दिया कि भाई आपके वालिदैन और आपके रिश्तेदार एक ही लेवल के ऊपर हैं, बहन भाई कज़न एक ही लेवल के ऊपर हैं रिश्ते के हिसाब से, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गए? पिक्चर क्रॉप करने सिखा दूँगा, ठीक है, पिक्चर इंसर्ट करके क्रॉप करने सिखा दूंगा मैं, क्योंकि मेरी कोशिश ये होगी कि मैं कैनवा पे पूरा शिफ्ट कर दूं अपने CIT कोर्स को, कि कैनवा के अंदर शीट्स भी एक्स्ट्रा ऐड हो गई हैं, ठीक है। मैं पहले खुद देख लूँगा, है कर दूँ, उससे आपका डेटा जो है ना क्लाउड पे, आप जो भी काम करोगे आपका डेटा जितना भी है ना वो कहीं गायब नहीं होगा। आपने चाहे इस कंप्यूटर बनाया हो, कहीं भी बनाया हो ना, आपका डेटा आपके पास रहेगा सेफ। कोडिंग भी आगे सीखनी है, चलो टाइम बचेगा, मैं कोडिंग भी सिखा दूंगा, ठीक है। अच्छी चीज़ होती है कोडिंग भी, टाइम बचेगा थोड़ा बहुत। कोडिंग मेरे ख्याल में हर बंदे को सीखनी चाहिए। अगर आज के दौर में कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे मैं भी इम्प्रेस हूँ कि भाई ये चीज़ जो है ना हमारे दौर की सबसे बेस्ट आज़ाद है, 2021 या 2025 में हम खड़े हुए और 21वीं सदी की सबसे बेस्ट आज़ादी है। 21वीं सदी में वो जो आगे ले जाने वाली जो चीज़ है वो मैं समझता हूँ कोडिंग या प्रोग्रामिंग। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो आप खुद ही जो है इस सदी के जो बेहतरीन दिमाग हैं उनमें शामिल हो जाएंगे और आपको सोचना और देखना आ जाएगा चीज़ों को। तो कोडिंग मैं समझता हूँ कि आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करती है।
चाहे वो खवातीन हो चाहे मर्द हो, कोडिंग चाहे उसकी प्रैक्टिस ना करो लेकिन सीख ज़रूर लो। एनालिटिकल थिंकिंग आ जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, सोचने का तरीके आ जाते हैं, किस तरह से आप सोच सकते हैं, किसी भी चीज़ को देखने के तरीके आ जाते हैं, बहुत फ़ायदा होता है कोडिंग का। ठीक है, ये नहीं सिर्फ वहाँ से जॉब मिलती है, हर स्किल आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को इम्पैक्ट करती है। कोडिंग मुझे बजाते खुद मुझे लगता है कि कोडिंग से बेहतर कोई और स्किल नहीं है किसी को सिखाने के लिए। इवन अभी मैं कल भी मैं 11 साल के बच्चे से मिला हूँ जो कि AI की मदद से जो है ना वो वेबसाइट बना रहा था, 11 साल का बच्चा था और बहुत सारे अच्छे से काम कर रहा था। मैंने कहा ठीक है, सारी चीज़ें आपकी बात अच्छी है, आप इससे पैसे भी कमा लोगे, पैसे कमा भी रहा था वो 11 साल का बच्चा। मैंने कहा लेकिन जो बेसिक स्किल है ना कोडिंग की, अगर आपने शॉर्टकट्स पे काम करना सीख लिया ना तो फिर आप जिंदगी में शॉर्टकट्स करते रहोगे और फिर लेमैन में और आप में कोई फर्क नहीं होगा। अगर आपको अपने आप को जो है ना बेहतर बनाना है तो किताबें पढ़ो और कोडिंग, प्योर कोडिंग करना सीखो। क्योंकि देखो जो काम अगर AI से कोई आप कर रहे हो ना वो कोई और भी कर सकता है, लेकिन जब जहाँ पे AI रुक जाएगी, मैं इसकी एग्जाम्पल दे देता हूँ। लोगो डिज़ाइन करवाया था मैंने, कैनवा पे करवाया था, कैनवा पे, लेकिन हर लिहाज का लोगों को डिजाइन होता है। मिसाल के तौर पर आपने एक फॉन्ट बनाया, आप चाह रहे हो कि उसका ए जो है ना उसमें ज़रा सा जो है एक बड़ा कुछ कर दो, उसके अंदर ये परिंदा है उसकी चोंच बड़ी छोटी कर दो, तो वो हल्का सा जो ट्विकिंग करनी है ना आपको मेंटेन करना है वो आप नहीं कर सकते। आपके पास जो अवेलेबल चीज़ें आप उसको असेंबल कर रहे हो। एक इसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक है घर का मसाला और एक है पैकेट का मसाला। घर के मसाले में आप इतना बारीकी से एक एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपना रेशो पूरा खुद सेट कर सकते हो। और पैकेट का मसाला वही है कि जो टेस्ट ऑलरेडी उनका एक स्टैंडर्ड बना हुआ तो वो है। तो AI से काम करने का मतलब ये आप स्टैंडर्ड के तौर पर तो काम कर रहे हो बना हुआ, लेकिन अगर आपको कुछ हटके कुछ यूनिक करना है ना तो वो आप नहीं कर पाओगे, जो आप सिग्नेचर रेसिपी बनाना चाह रहे हो वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोडिंग यही चीज़ है, चीज़ों को बहुत ही बेसिक लेवल पर तोड़ती है और छोटे छोटे हिस्से में आपको जो है ना चीज़ों को समझाती है। जैसे मैं जो भी काम कर पा रहा हूँ इट्स टोटली रिलेटेड टू कोडिंग का जो थॉट प्रोसेस है। ठीक है, यानी एक्सेल के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, एक्सेल इज पार्ट ऑफ कोडिंग, लेकिन हम इसको लो कोड कहते हैं, लो कोड। 3 तरह की स्किल्स होती हैं, 3 तरह के कंप्यूटर। हाँ बोले। हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा था। तो अभी तक नहीं कर सकता कैनवा, हो सकता है कि आगे चल के कैनवा उससे भी आ जाए, और मुझे यकीन है कि वो आ जाएगा। जिस हिसाब से लोग तरक्की कर रहे हैं ना, स्टार्टअप्स का फायदा यही होता है, स्टार्टअप्स के पास जो है ना मार्जिन बहुत है तरक्की करने का। जो इस्टेब्लिश कंपनीज होती है ना तो वो आगे बढ़ नहीं पाती हैं। वो एक चीज़ सेट की भी है, ज़रा सा उनको इतना सा भी इनोवेशन करना है ना तो पूरा साइकिल से गुजरना पड़ता है, उनको सालों लग जाते हैं। स्टार्टअप का क्या है, ये चीज़ ऐड करनी है, ऐड कर ली, मार्केट में फेंक दी, चल गई नहीं चली तो मसला ही नहीं, आगे बढ़ गए। ठीक है, समझ में आ रही है बात। खैर डिस्ट्रैक्ट के लिए मैं क्या बात करता लास्ट नहीं, कोडिंग से। हाँ, मैं बता रहा था कि 3 तरह के जो है अपने कोडिंग के वो होते हैं, ये यहाँ लिख देता हूँ, फिर उसके बाद जो है वर्ड को बस ख़त्म कर दूंगा और एक्सेल पे आ जाऊंगा, जो आज का काम है हमारे एक्सेल का। एक होता है नो कोड, कंप्यूटर से इंट्रैक्शन हमारे होते हैं ना 3 तरह से होती है, एक होता है लो कोड और एक होता है कोड। ये पहले कर दूँ, ठीक है। नंबर 1 पे कोड है। अच्छा, कंप्यूटर के साथ जो है वर्ड इस्तेमाल होता है कोड का, और मैंने पहली क्लास में आपको याद होगा कि मैंने कंप्यूटर की बेसिक डायग्राम सिखाई थी, बनवाई थी या दिखाई थी। ठीक है, और मैं कंप्यूटर के क्लासेस का आपको एक वो दे दिया था कि पूरा मैंने आप कंप्यूटर की पूरी अभी तक क्लासेस में हमने जितनी बात की थी, जो भी लेक्चर बेस्ड बात थी उसका भी मुझे याद है, मैं एक रिविजन यहीं बैठे करवा चुका हूँ। याद है नहीं याद है कि जो नए बंदे आए थे उनको बताया था कि शुरू से आखिर तक हमने क्या पढ़ा। तो वह हमने बेसिक इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, एक डायग्राम दिखाई थी मैंने कंप्यूटर की। कंप्यूटर की सबसे बेसिक डायग्राम जो है वो ये है। याद है कुछ? कंप्यूटर क्या होता है, कोई इनपुट लेता है, उस पर कोई ना कोई प्रोसेस करता है और उसको फिर आउटपुट देता है। और अगर उसके अंदर आपने कोई मेमोरी चिप या हार्ड डिस्क लगाई हुई है उसके अंदर आपने, या उसके अंदर आपने जो है वो यूएसबी लगाई हुई है, तो वो स्टोर भी कर लेता है इंफॉर्मेशन को, कभी सेव भी कर लेता है ताकि बाद में उसको रीयूज कर सकें। ठीक है, तो
कंप्यूटर ये होता है। अब कंप्यूटर की जो बातचीत होती है ना वो कोड के जरिए होती है, कोड लैंग्वेज के जरिए। जैसे हम लोग बातचीत करें ना, मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैं इनपुट दे रहा हूँ और आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं, फिर आप जो है अपने असाइनमेंट की सूरत में आउटपुट दोगे मुझे। इसी तरह से कंप्यूटर ही बातें करता है, उसकी बातें जो होती हैं वो जीरोज और वंस में होती है। पहली जबान जो होती है वो जीरो और वन वाली कोडिंग होती है, उससे ऊपर असेंबली लैंग्वेज होती है, उससे ऊपर लो लेवल लैंग्वेज होती है, फिर हाई लेवल लैंग्वेज। ये तमाम चीज़ें हमने नहीं करी ना हमें पढ़नी है। ये कोडिंग वाली चीज़ें ये जो डिज़ाइनर्स होते हैं या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, हम उन्होंने जो कोड करके ये सॉफ्टवेयर बनाया है, ये सॉफ्टवेयर जो बनाया है कोड करके ही बना है, तो उन्होंने हमें ना सॉफ्टवेयर बनाकर दे दिया, हम जो है ना विदाउट कोडिंग के इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कंप्यूटर से हम बात कर रहे हैं विदाउट कोड लैंग्वेज, अपनी ज़बान में बात कर रहे हैं जो हमारी इंसानी बोली जाने वाली ज़बान है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं लो कोड, जिसमें कहीं ना कहीं आप कोड कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक्सेल के ऊपर आपने जो फॉर्मूला लिखा है आपने कोड ही लिखा है, कोड ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जिससे कोई ना कोई प्रोसेस हो रही है, जिस तरह से कैलकुलेशन हो रही है। क्लियर हो गया। खैर फिर से हम इंसर्ट में जाते हैं, क्योंकि ये लास्ट एक्सेल का जो है वो सॉरी उसका रह गया, क्या नाम है, स्मार्ट आर्ट का। फिर हमने पढ़ा इसका हायरार्की पढ़ लिया था। पिरामिड तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट डे से पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसमें मैंने पिरामिड ऑफ मेमोरी, पिरामिड ऑफ मैस्लो, पिरामिड ऑफ नीड्स सब कुछ पढ़ाया था, सिखाया था, दिखाया था, याद है। तो पिरामिड भी होता है कि भाई बड़ा क्या है, छोटा क्या है, दरमियाना क्या है, लेकिन ये सारा इक्वल लेवल पे चल रहा होता है। हायरार्की इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें और इसमें, हायरार्की में या पिरामिड के अंदर, ठीक है, बस विजुअल स्टाइल्स का फ़र्क है। तो मैं कर रहा हूँ बैठ को यहाँ बंद, ठीक है, और मैं आपको फिर जो है अब स्टार्ट करवा रहा हूँ। इसके आगे जो था ना देखो यहीं पर जो है इंसर्ट के अंदर आपको चार्ट दिखेगा, ठीक है। ये चार्ट मैंने कहा था कि मैं एक्सेल में सिखाऊंगा, तो आज मैं चार्ट बना सिखा रहा हूँ, ठीक है। जस्ट इन 15 मिनट्स मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, मैं आप लोगों की तरफ आकर देखना शुरू कर दूंगा आपने काम किया कि नहीं किया। अब क्या होता है कि आपने वर्ड सीख लिया है, आपने एक्सेल सीख लिया है, और मुझे 1 मिनट देना, क्या पता ये चीज़ कैनवा के अंदर भी आ गई हो। कैनवा में चार्ट आ गया तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। हाँ देखो चार्ट बने में, कैंपेन ट्रैकर, बजट ट्रैकर। कैनवा ने समझ लो कि पूरा मार्केट तबाह कर दिया ज़बरदस्त। यहाँ पे चार्ट्स भी हैं। चलो एक काम करो पहले, क्योंकि पुरानी चीज़ है ना उसको थोड़ा सा देख लेंगे पहले काम क्या होता था, ताकि जब नई चीज़ पे काम करोगे तो आपको खुद ही वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। लाजमी तौर पर इन्होंने ना लाजमी तौर पर इन्होंने जो है इसमें कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर की होगी कि ये लोग एक्सेल को छोड़कर ना इसका इस्तेमाल करें। कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी इसके अंदर ना जो एक्सेल से भी अच्छी हो। ठीक है, तो देखो ये शीट्स थी, शीट कैमरा के अंदर मौजूद नहीं थी, आज आ गई हैं, अभी देख रहा हूँ मैं इसको। खैर हम इसी तरह से चीज़ें लिखते थे, वहाँ टेम्पलेट अवेलेबल नहीं थे, यहाँ पे इजीली टेम्पलेट अवेलेबल है, ठीक है। आरओआई क्या होते हैं, रिटर्न ऑफ हार्डवेयर, आरओआई कैलकुलेटर कि हमने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट किया उसका हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। अब इस चीज़ ने मैं समझ लो ज़िंदगी इतनी आसान कर ली कि मैं अभी आज ही आकर इसको जो है ना अपना इस्तेमाल करने वाला हूँ, भेज दूँगा आप लोगों को। करंट सोल्यूशन के हम पहले जो काम कर रहे हैं उसमें कितना पैसे हमें पैसा मिला था, अब जो नए सोल्यूशन उसमें कितना खर्चा आ रहा है और पैसा कितना मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मुझे इसमें कुछ कमी नजर आ रही है कि आपके पास सिर्फ एक सिंगल शीट है, आप मल्टीपल शीट्स पे नहीं जा रहे हैं। सॉरी, ठीक है, इसे मेहनत की ज़रूरत है। अभी इन्होंने अच्छा किया कि स्टार्ट कर दिया, बट अभी उस लेवल का नहीं है। तो कैनवा के ऊपर से मैंने एक्सेल या स्प्रेडशीट वाला ऑप्शन आ गया, मैं फिलहाल एक्सेल पे ही जा रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों को याद है कि आप लोगों ने ना डेटा लिखना शुरू सीख लिया था। डेटा के अंदर आपने लिख लिया था कि क्वालिटेटिव डेटा भी होता है, क्वांटिटेटिव डेटा भी होता है। अब मैं यहाँ पे डेटा जनरेट कर रहा हूँ, जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च, ठीक है। इस तरह से मैं यूँ करूँगा, खींचूंगा तो मैं पूरे जो है दिसंबर तक का डेटा आ जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया सेल्स, यहाँ मैंने लिख दिया वो सेल्स प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और प्रॉफिट फिलहाल लिख रहा मैं छोटे इस तरह से लिख रहा हूँ कि 15, 25 नहीं, कॉस्ट हमेशा कम रखनी है।
रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। कि असल में एनालिसिस होता किस तरह से, चार्ट्स देखकर लोग जो है, आपने कभी देखा है लोगों को, लोग चार्ट्स देखकर फैसला कर रहे होते हैं, बड़े बड़े जगहों पे लोग सिर्फ चार्ट्स देख रहे होते हैं। कभी देखे इस तरह की चीज़ें मूवीज़ में या फिल्म्स में कि चार्ट्स वगैरह बने हुए हैं, उसको देख रहे हैं लोग और बातें कर रहे हैं, खड़े देखे लोग इस तरह से? ये कभी नहीं देखा। मैंने बना रहा हूँ, फिर इससे बात करते हैं, ठीक है। ये आपकी फिर 100 पे चली गई सेल्स, देन कॉस्ट आपकी 60 पे स्ट्रक रही, फिर अब मैंने एक जानबूझकर एक डेटा जो है ना अपने हिसाब से बनाया है, ठीक है। 40 पे लॉक कर देता हूँ। अब ये डेटा ना विजुअली इसको ऐसा नंबर पढ़ रहे हैं तो इसमें दिमाग में हो सकता है हमारे ज़्यादा क्लैरिटी इतनी नहीं आ रही है। मैं कंपेयर करके दिखा देता हूँ एक चीज़ ना। ये मैंने लिया इस पूरे को सिलेक्ट किया इस डेटा को ना, और मैं गया इंसर्ट के ऊपर जाकर मैंने सेलेक्ट किया रिकमेंडेड चार्ट, बस दैट्स इट। अभी मुझे चार्ट रिकमेंड कर रहे हैं कि ये चार्ट देख लो, ये चार्ट देख लो, ये चार्ट देख लो, ये चार्ट, जो भी चार्ट देखना है उसको देख लो, ठीक है। तो ये वाला चार्ट मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा, स्कैटर चार्ट को। ये बल्कि मैं दोनों चार्ट्स कर लेता हूँ डाउनलोड ना। पहले ये वाला चार्ट ले लिया मैंने, और फिर से मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा खूबसूरत बनाता हूँ, ये ठीक है। और फिर से मैं इसको इंसर्ट में गया, रिकमेंड चार्ट में चला गया, और मैं अब चले आता हूँ इस पे। नहीं, ये मैंने चार्ट समझाना भी बहुत एक ये देखो कितने टाइप के चार्ट्स हैं। डेटा वैसे सेलेक्ट करना था, डेटा सेलेक्ट नहीं किया था मैंने। ऑल चार्ट्स में जाऊंगा, यहाँ मैं बार में चले जाऊंगा, हिस्टोग्राम में गया, ठीक है, ओके कर दिया, गलत आया, कंट्रोल Z, इंसर्ट रिकमेंडेड चार्ट, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है जाकर ना लेबल्स ऐड कर रहा हूँ। मैं इसमें जाता हूँ चार्ट के फॉर्मेट के अंदर, चार्ट डिज़ाइन के अंदर, ठीक है, और यहाँ मैं नंबर्स मैंने ऐड कर दिए। बहुत सारी चीज़ें देखो आप यहाँ पे ऐड हो सकती हैं। तो मैं देख लूँगा कौन से किस स्टाइल का चार्ट चाहिए, ये चार्ट ले लिया, ठीक है। और ये हमारा कॉस्ट वर्सेस सेल्स। अब एक जगह पे हमने क्या किया, एक ही डेटा था, ठीक है, उस डेटा को हमने जो है ना हिस्सों में तोड़ दिया, 2 हिस्सों में। इसको 1 मिनट, और अब मैं इसको फोकस कर देता हूँ चार्ट पे ना, तो मेरे 1 मिनट देगा, ठीक है। बड़ा करो इसको, पहले इस पे आया था ये वाला चार्ट, ठीक है, इसका एडिट चार्ट। अब मैं सवाल ये है कि मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, ठीक है, मुझे ये बताएं, अभी छोटा करना है, और ठीक है, नजर आ रहा है ये चार्ट, नजर आ रहा है ये वाला कॉस्ट वाला, आपके पास नहीं आया, चलो खैर हो गई। लेकिन फिलहाल मैं सवाल कर रहा हूँ, मुझे बताएं कि ब्लू डॉट क्या है, क्या लग रहा है, क्या चीज़ है ब्लू डॉट? ब्लू डॉट क्या है इसके अंदर? इस चार्ट में जो है ना
एक जगह 0 से लेकर 70 तक है, दूसरी जगह 0 से लेकर 600 तक है, और इसमें जो है ना वो बने हुए हैं, टेल बने हुए हैं और ब्लू डॉट भी है। ये ब्लू डॉट क्या है? एक जवाब है सेल्स है, और सेल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, सेल्स में लिखा हुआ, फिर क्या है? कॉस्ट है। डेटा में देखें यहाँ पे ना, मैंने डेटा भी जानबूझ के इस तरह बनाया कि जो है ना एक जगह पे आपको अंदाजा हुआ कि जो है ना आपके जो ये नीचे वाली जो सेल्स है, मैं काम करता लेवल बढ़ा देता हूँ। यहाँ मैं चार्ट एलिमेंट में ऐड करने गया, ठीक है, मैंने कहा कि इसमें ना लेजेंड ऐड कर दो कि ये ब्लू वाले जो है क्या है, वो है कॉस्ट है, और इसको ऐड कर दो टॉप पे लेजेंड को। लेजेंड मतलब ये कि इसके अंदर क्या आ रही है, बॉटम पे ऐड कर दो, बॉटम पे आ गया लेजेंड। अब समझ में आ रहा है कि ये कॉस्ट है। सेल्स पे जाऊँगा, सेल्स पे भी आ जाएगा कि सेल्स इस कैटेगरी हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। खैर एक चीज़ मैंने ऐड कर दी, और कलर वगैरह चेंज कर सकते हो आप, इस तरह से भी कर सकते हो, कॉस्ट को इस तरह भी दिखा सकते हो, इस तरह से भी दिखा सकते हो। देयर आर सो मैनी वेज, ठीक है। क्या क्या दिख रहा है इसको देखकर? मैं वापस से काम करता हूँ, कंट्रोल Z पे चले जाऊँ, ठीक है। इसको देख कर अंदाज़ा हो रहा है कि हमारी जो सेल्स, हमारे जो प्रोडक्ट बिके हैं पूरे साल में, ठीक है। अरे मैंने एक और गलती कर दी, एक और चीज़ कर सकता हूँ मैं, तभी तो मसला हो रहा है। खैर नहीं, सही है अभी फिलहाल कि हमारे जो प्रोडक्ट बिके हैं ना, उसकी जो कॉस्ट है वो 50 से 70 के दरमियान ही घूमी है। देखने से बेशक अंदाज़ा हो गया कि कॉस्ट जो है 50 से 70 के दरमियान ही घूमी है। और जो हमारी जो है अपना जब हमारी सेल जो है अपना अंडर 200 थी तो हमारी कॉस्ट 50 से 70 के दरमियान थी। जब हमारी सेल जो है 400 से 600 के दरमियान हुई थी, हमारी कॉस्ट जो है 40 पे चली गई थी। इसके देख के अंदाजा हो गया हमें कि हम दो डिसीजन लें। मिसाल के तौर पर अगर हमारी सेल ज़्यादा हो तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, खुद बहुत कम होगी, ज़्यादा होगी। अगर हमारी ये बेसिक मैंने डेटा बनाया, इसको देख के बताओ कि अगर मेरी सेल जो नीचे वाले खाने हैं 400 से 600, 400 से 600 के दरमियान जब मेरी सेल थी तो मेरी कॉस्ट ज़्यादा थी या कम थी? ठीक है, कम थी। और एवरेज मेरी कॉस्ट क्या रही है, कैसे पता लगेगा? सबसे ज़्यादा एवरेज का मतलब ये सबसे ज़्यादा या मैक्सिमम मेरी कॉस्ट क्या रही है? मेरी कॉस्ट मैक्सिमम क्या रही है परचेज की, जो मैं चीज़ें खरीद कर आगे बेच रहा था, कॉस्ट कहाँ रही है? क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? सबसे ज़्यादा कहाँ पे डॉट्स? 50 से 70 के दरमियान ना। समझ में आ रही? चार्ट देखना है, नहीं समझ में आ रहा? अभी नहीं आ रहा, बता दें। आसान वाले से शुरू कर देता हूँ, आसान वाले से शुरू कर देना। एक काम करो, इस वाले चार्ट पर आ जाता है। क्या हो गया? इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, इसको उठा के मैं ये चार्ट देखो, ये चार्ट है, यहाँ है पैसे और यहाँ है महीना। जनवरी के अंदर मेरी जो, और ये है कॉस्ट रेड वाली और ये है सेल ब्लू वाली। जनवरी मेरी वो थी, जो कॉस्ट थी 5 रुपये थी और सेल मेरी 15 रुपये। फिर फरवरी में मेरी कॉस्ट आई 65 रुपये और सेल हो गई 85 की। मार्च में मेरी कॉस्ट आई 63 की और सेल हो गई 87 की। ये समझ में आ रही किस तरह चल रहा है? और दिसंबर तक जाकर मेरी कॉस्ट सिर्फ 40 रुपये लगी, मैं बल्क बाइंग की और मुझे जो है अपना सेल जो मैंने की 500 की हुई। समझ में आ रहा है? ये चार्ट समझ में आ रहा है? पहले ये बना लें। चलो एक काम करो, एक एक करके हम काम करेंगे। तो पहले ये चार्ट बना लो, जिसका डेटा मैं इंसर्ट किया वो डेटा इंसर्ट करूँ, कॉस्ट उसके बाद में आता हूँ, ठीक है। और मैं आप लोग के पास आ रहा हूँ करके देखने के आप लोग समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ साइड में यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। जो नंबर्स मैंने इंसर्ट किए हैं जैसे नंबर इंसर्ट करो और ये बनाओ डेटा, ठीक है। रिकॉर्डिंग में रोक रहा हूँ और दैट्स इट।